नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए गबन उपन्यास का 11वां अध्याय। तो दोस्तों, देखा किस तरीके से रमानाथ की बर्बादी शुरू हुई। उसे पता भी नहीं चला और वह पूरी तरह बर्बाद हो गया। सरकारी गबन तक का आरोप उस पे लगने ही वाला था कि जालपा उसे बचा लेती है। तो आप मुझे ये बताइए कि इसमें दोष ज्यादा किसका है, रमानाथ का या जालपा का? मेरे हिसाब से तो दोष दोनों का ही है। आप क्या कहते हैं, ये बात जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिख करके। तो चलिए शुरू करते हैं गबन उपन्यास का 11वां अध्याय। 1 महीना गुजर गया। प्रयाग के सबसे अधिक छपने वाले दैनिक पत्र में एक नोटिस निकल रहा है जिसमें रमानाथ के घर लौटने की प्रेरणा दी गई है और उनका पता लगा लेने वाले आदमी को 500 रुपये इनाम देने का वचन दिया गया है। मगर अभी कहीं से कोई खबर नहीं आई। जालपा चिंता और दुख से घुलती जाती है। उसकी दशा देखकर दयानाथ को भी अब उस पर दया आने लगी। आखिर एक दिन उन्होंने दीनदयाल को लिखा, आप आकर बहू को कुछ दिनों के लिए ले जाइए। दीनदयाल यह समाचार पाते ही घबराए हुए आए, पर जालपा ने मैके जाने से इनकार कर दिया। दीनदयाल ने विस्मित होकर कहा, क्या यहाँ पड़े पड़े प्राण देने का विचार है? अगर प्राणों को इसी भांति जाना होगा तो कौन रोक सकता है? जालपा ने कहा, मैं मरने से नहीं डरती। सच मानिए, अभागिनों के लिए वहां भी जगह नहीं है। दीनानाथ, आखिर चलने में हर्जी क्या है? शहजादी और बसंती दोनों आई हुई है, उसके साथ हंस बोलकर जी बहलता रहेगा। और यहाँ लाला जी और अम्मा जी को अकेली छोड़ जाऊं? उनको अकेला छोड़कर जाने का मेरा जीना चाहता है। दीनदयाल, यह बात क्या हुई? सुनते हैं कुछ कर्ज हो गया तो कोई कहता है सरकारी रकम खा गए। आपसे किसने कहा? जिसने भी कहा है उसने सरासर झूठ कहा है। तो फिर क्यों चले गए? नहीं जानती, मुझे बार बार खुद भी यही शंका होती है। लाला दयानाथ से तो झगड़ा नहीं हुआ? जालपा, लाला जी के सामने तो वह सिर तक नहीं उठाते, पान तक नहीं खाते, भला झगड़ा क्यों करेंगे? उन्हें घूमने का शौक था, सोचा होगा यूं तो कोई जाने ना देगा, चलो भाग चले। शायद ऐसा ही हो, दीनदयाल ने कहा। कुछ लोगों को इधर उधर भटकने की सनक होती है। तुम्हें यहाँ कुछ तकलीफ है? मुझे साफ साफ बता दो, खर्च के लिए कुछ भेज दिया करो। जालपा ने गर्व से कहा, मुझे कोई तकलीफ नहीं है दादाजी, आपकी दया से किसी चीज की कमी नहीं। दयानाथ और रामेश्वरी दोनों ने जालपा को समझाया, पर वह जाने को राजी ना हुई। दयानाथ झुंझलाकर बोले, यहाँ पड़े पड़े रोने से तो अच्छा है। जालपा, क्या वह कोई दूसरी दुनिया है जो मैं वहां जाकर कुछ और हो जाऊंगी? और फिर रोने से क्यों डरूं? जब हंसना था तब हंसती थी, जब रोना है तो रोऊंगी। वह काले कोसों चले गए हैं, पर मुझे तो हरदम यहीं बैठे दिखाई देते हैं। यहाँ वे स्वयं नहीं है, पर घर की एक एक चीज में बसे हुए हैं। यहाँ से जाकर तो निराश से पागल हो जाऊंगी। दीनदयाल समझ गई, यह अभिमानी अपनी टेक ना छोड़ेगी। उठकर बाहर चले गए। संध्या समय चलते वक्त उन्होंने 50 रुपए का नोट जालपा की तरफ बढ़ाकर कहा, इसे रख लो, शायद कोई जरूरत पड़े। जालपा ने सिर हिलाकर कहा, मुझे बिल्कुल जरूरत नहीं दादाजी, इतना चाहती हूँ कि आप मुझे आशीर्वाद दें। संभव आपके आशीर्वाद से मेरा कल्याण होगा। दीनदयाल की आंखों में आंसू भर आए। नोट वहीं चारपाई पर रखकर बाहर चले गए। क्वार का महीना लग चुका था। मेघ के जल शून्य टुकड़े अभी भी आकाश में दौड़ते नजर आ रहे थे और जालपा छत पर लेटी हुई उन मेघ खंडों को देख रही थी। चिंता व्यथित प्राणियों के लिए इससे अधिक मनोरंजन की और वस्तु ही कौन है? जालपा सोचती कि रमानाथ भी कहीं बैठे यही मेघ क्रीड़ा देखते हैं। इस कल्पना में उसे विचित्र आनंद मिलता, जैसे किसी माली को अपने लगाए पौधे से किसी बालक को अपने लगाए घरौंदे से होता है। विपत्ति से हमारा मन कितना अंतर्मुखी हो जाता है। जालपा को अब यही शंका होती कि ईश्वर ने मेरे हाथों को ये पाप दंड दिया है। आखिर रमानाथ दूसरों का गला दबाकर जो रुपए लाते थे, कोई खुशी से तो ना देता था। उन रुपयों को देखकर वह कितनी खुश होती थी। इन्हीं रुपये से तो नित्य शौक श्रृंगार की चीजें आती रहती थी। उन वस्तुओं को देखकर अब उसका जी जलता। ये ही सारे दुखों की जननी है। इन्हीं के लिए मेरे पति को विदेश जाना पड़ा। ये चीजें उसकी आंखों में कांटों की तरह गड़ती, उसके हृदय में शूल की तरह चुभती। आखिर एक दिन उसने सब चीजों को जमा किया। मखमली स्लीपर, रेशमी मोजे, तरह तरह की बेलें, फीते, पिन, कंगियां, आईने, कोई कहाँ तक गिनाए।
अच्छा खासा एक ढेर हो गया। इन सब को इकट्ठा करके वह सोचने लगी, इस ढेर को गंगा में डुबा देगी और अब एक नए जीवन की शुरुआत करेगी। इन्हीं वस्तुओं के पीछे आज उसको यह गति हुई। आज इस माया जाल को नष्ट ही कर डालेगी। उनमें कितनी ही चीजें इतनी सुंदर थी कि उसे फेंकते हुए मोह आता था, मगर ग्लानि की उस प्रचंड ज्वाला को पानी देने की क्या जरूरत थी। ज्यों ही 4 बजे सड़क पर लोगों के आने जाने की आहट मिलने लगी। जालपा ने बैग उठा लिया और गंगा स्नान करने चली। बैग बहुत भारी था, हाथ में उसे लटकाकर 10 कदम भी चलना कठिन हो गया। बार बार हाथ बदलती, भय भी लगा हुआ था कि कोई देख ना ले। बोझ लेकर चलने का उसे कभी अवसर ना पड़ा था। इक्के वाले पुकारते थे पर वह उधर कान ना देती थी। यहाँ तक कि हाथ बेकाम हो गए। उसने बैग को पीठ पर रख लिया और कदम बढ़ाकर चलने लगी। लंबा घूंघट निकाल लिया कि कोई पहचान न सके। वह घाट के समीप पहुंची तो प्रकाश हो गया। सहसा उसे रतन को अपनी मोटर पर आते देखा। उसने चाहा सिर झुकाकर मुंह छिपा ले, किंतु रतन ने उसे दूर से ही पहचान लिया। कहाँ जा रही हो बहन, और यह पीठ पर बैग कैसा? जालपा ने घूंघट हटा लिया, निशंक होकर बोली, गंगा स्नान करने जा रही हूँ। अच्छा, मैं तो स्नान करके लौट आई, लेकिन चलो तुम्हारे साथ चलती हूँ, तुम्हारे घर पहुंचा कर ही जाऊंगी। बैग रख दो। नहीं नहीं, भारी है, तुम जाओ, तुम्हें देर होगी, मैं चली जाऊंगी। मगर रतन ना मानी। कार से उतरकर उसने हाथ से बैग ले लिया और कार में रखती हुई बोली, क्या भरा है, बहुत भारी है, खोलकर देखूं? अरे तुम्हारे देखने लायक चीज नहीं है। बैग में ताला न लगा था। रतन ने खोलकर देखा, विस्मित होकर बोली, इन चीजों को कहाँ लिए जाती हो? जालपा ने कार पर बैठते हुए कहा, इन्हें गंगा में बहा दूंगी। गंगा में? पागल तो नहीं हो गई हो? चलो घर लौट, चढ़ बैग रखकर फिर आना। नहीं रतन, मैं इन चीजों को डुबो कर ही जाऊंगी। क्यों? पहले कार तो बढ़ाओ फिर बताऊं। नहीं, पहले बता दो। यह ना होगा, पहले कार बढ़ाओ। अच्छा, तब तो बतलाओगी? इतनी बात क्या तुम्हें खुद समझ में नहीं आती कि क्यों डुबा रही हूँ? मुझसे क्यों पूछती हो? जब से ये चीजें अब मेरे किस काम की? इन्हें देख देख कर मुझे दुख होता है। जब देखने वाला ही नहीं रहा तो इन्हें रखकर क्या करूं? रतन ने एक लंबी सांस खींची और जालपा का हाथ पकड़कर कांपते हुए स्वर में बोली, बाबूजी के साथ तुम यह अन्याय कर रही हो बहन। वे कितनी उमंग से इनको लाए होंगे। तुम्हारे अंगों पर इनकी शोभा देखकर कितना प्रसन्न हुए होंगे। एक एक चीज उनके प्रेम की स्मृति है। उन्हें गंगा में बहाकर तुम उस प्रेम का घोर अनादर कर रही हो। जालपा विचार में डूब गई। मन में संकल्प विकल्प होने लगा, किंतु एक क्षण में फिर संभल गई। बोली, यह बात नहीं है बहन। जब तक ये चीजें मेरी आंखों से दूर ना हो जाएंगी, मेरा चित्त शांत ना होगा। इसी विलासिता ने मेरी यह हालत की है। यह मेरी विपत्ति की गठरी है, प्रेम की स्मृति नहीं है। प्रेम तो मेरे हृदय पर अंकित है। बड़ी ही हृदय कठोर है तुम्हारा। मैं तो शायद ऐसा न कर सकती, लेकिन मैं तो अपनी विपत्ति का मूल समझती हूँ इसे। एक क्षण चुप रहने के बाद फिर बोली, उन्होंने मेरे साथ बड़ा अन्याय किया है बहन। जो पुरुष अपनी स्त्री से कोई पर्दा रखता है, मैं समझती हूँ वह उससे प्रेम नहीं करता। मैं उनकी जगह होती तो यूं तिलांजलि देकर ना भागती, अपने मन की सारी व्यथा कह सुनाती और कुछ सलाह लेती। स्त्री और पुरुष में दुराव कैसा? रतन ने गंभीर मुस्कान के साथ कहा, ऐसे पुरुष बहुत कम होंगे जो स्त्री को अपना दिल खोल के बताते हों। तुम ईमान से कह सकती हो कि तुमने उनसे कोई पर्दा ना रखा? जालपा, मैंने तो अपने मन में चोर नहीं रखा। झूठ, बिल्कुल झूठ। अगर तुमने विश्वास किया होता तो वे भी खुलते। इस आक्षेप को जालपा ना टाल सकी। उसे आज ज्ञात हुआ कि कपट का आरंभ पहले उसी की ओर से हुआ था। गंगा का तट आ गया। कार रुक गई। जालपा उतरी और बैग उठाने लगी, किंतु रतन ने उसका हाथ हटाकर कहा, नहीं, मैं इसे ना ले जाने दूंगी। समझ लो डूब गए। ऐसा कैसे संभव है? मुझ पर दया करो बहन के नाते। बहन के नाते तुम्हारे पैर तो हो सकती हूँ, मगर इन कांटों को हृदय में नहीं समेट सकती। तुम किसी तरह ना मानोगी? हाँ, किसी तरह। रतन ने विरक्त होकर मुंह फेर लिया। जालपा ने बैग उठाया और तेजी से घाट उतरकर जल तट पर पहुंच गई। फिर बैग को उठाकर पानी में फेंक दिया। अपनी निर्बलता पर विजय पाकर उसका मुख प्रदीप्त हो गया। आज उसे जितना गर्व और आनंद उन चीजों को पाकर न हुआ था, जितना उन्हें बहाकर हुआ। उन असंख्य प्राणियों में जो इस समय स्थान ध्यान कर रहे थे, कदाचित किसी को अपने अंतःकरण में प्रकाश का ऐसा अनुभव ना हुआ, मानो प्रभात की सुनहली ज्योति उसके रोम रोम में व्याप्त हो रही थी। जब वह स्नान करके ऊपर आई तो रतन ने पूछा, डुबा दिया? हाँ। बड़ी ही निष्ठुर हो। यही निष्ठुरता मन पर विजय पाती है। अगर कुछ पहले निष्ठुर हो जाती तो आज यह दिन क्यों देखना पड़ता। और कार चल पड़ी। रमानाथ को कलकत्ता आए हुए 2 महीने से ऊपर हो गए। वह अभी तक देवी दिन के घर पड़ा हुआ था। उसे हमेशा
यही धुन सवार रहती कि रुपए कहाँ से आए, तरह तरह के मंसूबे बांधता, भांति भांति की कल्पनाएं करता, पर घर से बाहर नहीं निकलता। हाँ, जब अंधेरा हो जाता तो वह एक बार मोहल्ले के वाचनालय में जरूर जाता। अपने नगर और प्रांत के समाचारों के लिए उसका मन सदैव उत्सुक रहता। उसने वह नोटिस देखा जो दयानाथ ने पत्रों में छपवाया था। उसे विश्वास न आया। कौन जाने पुलिस ने उसे गिरफ्तार करने के लिए माया रची हुई हो। रुपए भला किसने चुकाए होंगे? असंभव। एक दिन उसी पत्र में रमानाथ को जालपा का एक खत मिला। जालपा ने आग्रह और याचना से भरे हुए शब्दों में उसे घर लौट आने की प्रेरणा की थी। उसने लिखा था, तुम्हारे जिम्मे अब कुछ बाकी नहीं, कोई तुमसे कुछ ना कहेगा। रमानाथ का मन चंचल हो उठा, लेकिन तुरंत ही उसे ख्याल आया, यह भी पुलिस की शरारत होगी। जालपा ने यह पत्र लिखा, इसका क्या प्रमाण है? अगर यह भी मान लिया जाए कि रुपए घर वालों ने अदा कर दिए होंगे, तो इस दशा में भी वह घर जा सकता है। शहर भर में उसकी बदनामी ना हुई होगी। पुलिस में इत्तला की जा चुकी है। उसने निश्चय किया कि मैं नहीं जाऊंगा जब तक कम से कम 5,000 रुपए हाथ में ना जाए। घर जाने का नाम ना लूंगा, और रुपए नहीं दिए गए, पुलिस मेरी खोज में है तो कभी घर ना जाऊंगा, कभी नहीं। देवी दीन के घर में 2 कोठरियां थी। सामने एक बरामदा था, बरामदे में दुकान थी। एक कोठरी में खाना बनता था और दूसरी कोठरी में बर्तन भांडे रखे थे। ऊपर एक कोठरी थी और छोटी सी खुली हुई छत। रमानाथ उसी ऊपर के सिरे पे रहता था। देवी दीन के रहने सोने बैठने का कोई विशेष प्रबंध ना था। रात को दुकान बढ़ाने के बाद वही बरामदा शयन कक्ष बन जाता। वहीं दोनों पड़े रहते। देवी दीन का काम चिल्लम पीना और दिन भर गप्पे लड़ाना था। दुकान का सारा काम बुढ़िया करती थी। मंडी जाकर माल लाना, स्टेशन से माल भेजना या लेना, यह सब वही कर लेती। देवी दीन ग्राहकों को पहचानता तक ना था। थोड़ी सी हिंदी जानता था। रामायण, तोता मैना, रासलीला की कहानी पढ़ा करता। जब से रामानाथ आ गया, बुढ़े को अंग्रेजी पढ़ने का शौक हो गया। सवेरे ही प्राइमर लाकर बैठ जाता और 9-10 बजे तक अक्षर पढ़ता। बीच बीच में लतीफे भी हो जाते, जिनका देवी दीन के पास अखंड भंडार था। वह उसे अपना मुनीम तो बनाए हुए था, हिसाब किताब उसी से लिखवाती बुढ़िया। रमानाथ को अपना मुनीम बना लिया था। यह काम तो वह ग्राहकों से यूं ही करा लेती थी। जब रमानाथ को यह सब बहुत खलता था, पर रमानाथ इतना नम्र, इतना सेवा तत्पर, इतना धर्मनिष्ठा कि वह स्पष्ट रूप से कोई आपत्ति नहीं कर सकती। हाँ, दूसरों पर रखकर श्लेष रूप में उसे सुना सुनाकर दिल का गुबार निकालती। रमानाथ ने अपने को ब्राह्मण कह रखा था और उसी धर्म का पालन करता। ब्राह्मण और धर्मनिष्ठ बनकर वह दोनों का श्रद्धा पात्र बन सकता है। बुढ़िया ने भाव और व्यवहार को खूब समझता है, पर क्या रे क्या, बेहयाई करने पर मजबूर है। परिचित ने उसके आत्मसम्मान का अपहरण कर लिया। एक दिन रमानाथ वाचनालय में बैठा हुआ पत्र पढ़ रहा था कि एकाएक उसे रतन दिखाई पड़ गई। उसके अंदाज से मालूम होता है वह किसी को खोज रही है। 20 आदमी बैठे पुस्तकें और पत्र पढ़ रहे हैं। रमानाथ की छाती धक धक करने लगी। वह रतन से आंखें बचाकर सिर झुकाए कमरे से निकल गया और पीछे के अंधेरे बरामदे में, जहां पुराने टूटे फूटे संदूक और कुर्सियां पड़ी हुई थी, छिपा खड़ा रहा। रतन से मिलने और घर के समाचार पूछने के लिए उसकी आत्मा तड़प रही थी, पर मारे संकोच के सामने ना आ सका। आह, कितनी बातें पूछनी थी, पर उनमें मुख्य यही थी कि जालपा के विचार उसके विषय में क्या हैं। उसकी निष्ठुरता पर रोती तो नहीं, उसकी उद्दंडता पर शुभ तो नहीं, उसे धूर्त और बेईमान तो नहीं समझ रही, दुबली तो नहीं हो गई, और लोगों का क्या भाव है। किंतु थोड़ी ही देर में रतन चली गई। मोटर चल दी, तब उसकी जान में जान आई। उस दिन से सप्ताह तक वह वाचनालय न गया, घर से निकला तक नहीं। कभी कभी पड़े पड़े रमानाथ का जी ऐसा घबराता कि पुलिस में जाकर सारी कथा सुनाए, जो होना है हो जाए। 1-2 साल की कैद इस आजीवन कारावास से तो अच्छी ही है। फिर वह नए सिरे से जीवन संग्राम में प्रवेश करेगा, हाथ पांव बचाकर काम करेगा, अपनी चादर के बाहर जौ भर भी पांव न फैलाएगा। लेकिन एक क्षण में हिम्मत टूट जाती। इस प्रकार 2 महीने और बीत गए। पूस का महीना आया। रमानाथ के पास जाड़ों का कोई कपड़ा ना था। घर से तो कोई चीज लाया ही ना था। यहाँ भी कोई चीज बनवा ना सका था। अब तक तो उसने धोती ओढ़कर किसी तरह रातें काटी, पर पूस के कड़कड़ाते जाड़े लिहाफ या कंबल वगैरह कैसे करते। बेचारा रात भर गठरी बना पड़ता। जब बहुत सर्दी लगती तो बिछावन ओढ़ लेता। देवीदान ने उसे एक पुरानी दरी बिछाने को दे दी थी। उसके घर में शायद यही सबसे अच्छा बिछावन था। इस श्रेणी के लोग चाहे 10,000 के गहने पहन ले, शादी ब्याह में 10,000 खर्च कर दे, किंतु बिछावन गुदड़ ही रखेंगे। इस सड़ी हुई दरी से झाड़ा बला क्या कटता, पर कुछ ना होने से तो अच्छा ही था। रमानाथ संकोचवश देवी दीन से कुछ ना कह सकता था, और देवी दीन भी शायद इतना बड़ा खर्च उठाना ना चाहता था। संभव है इधर उसकी निगाह ही ना जाती।
जब दिन ढलने लगता तो रमानाथ रात के कष्ट की कल्पना से भयभीत हो उठता, मानो काली बला दौड़ती आ रही है। बार बार खिड़की खोलकर देखता कि सवेरा होने में कितनी कसर है। एक दिन शाम को वह वाचनालय जा रहा था कि उसने देखा एक बड़ी कोठी के सामने हजारों कंगले जमा हैं। अरे यह क्या है, कितने आदमी जमा हैं? भीड़ के अंदर घुसकर मालूम हुआ सेठ जी कंबलों का दान कर रहे हैं। कंबल बहुत घटिया, पतले और हल्के हैं, पर जनता उन पर भी टूट पड़ती थी। रमानाथ के मन में आया, एक कंबल ले लूं, यहाँ मुझे कौन जानता है, क्या हर्ज है? गरीब ब्राह्मण अगर दान का अधिकारी नहीं तो और कौन है? लेकिन एक ही क्षण में उसका आत्मसम्मान जाग उठा। वह फिर आगे बढ़ गया। उसके माथे पर तिलक देखकर मुनीम जी ने समझ लिया कि वह ब्राह्मण है। इतने सारे कंगले ब्राह्मणों की संख्या बहुत कम थी। ब्राह्मणों को दान देने का पुण्य ही कुछ और है। मुनीम प्रसन्न हो गए। एक ब्राह्मण देवता दिखाई तो दिए, इसलिए जब उन्होंने रमानाथ को जाते देखा तो बोला, पंडित जी कहाँ चले, कंबल तो लेते जाइए। मारे संकोच में रमानाथ कुछ कह न सका। उसके मुंह से केवल इतना निकला, मुझे इच्छा नहीं, कहकर फिर बढ़ा। मुनीम जी ने समझा शायद कंबल घटिया देखकर देवता चले जा रहे हैं। ऐसे आत्मसम्मान वाले देवता उसे अपने जीवन में शायद ना मिले थे। कोई दूसरा ब्राह्मण होता तो 2-4 चिकनी चुपड़ी बातें करता, अच्छा कंबल मांगता। यह देवता बिना कुछ कहे ऐसे भाव से चले जा रहे हैं। उसने लपक कर रमानाथ का हाथ पकड़ लिया और बोला, आओ तो महाराज, आपके लिए चोखा कंबल रखा है, यह तो कंगलों के लिए है। रमानाथ देखा बिना मांगे एक चीज मिल रही है और वो भी जबरदस्ती, तो वह 2 बार और नहीं नहीं करके मुनीम के साथ अंदर चला गया। मुनीम ने उसे कोठी में ले जाकर तख्त पर बैठाया, एक अच्छा सा दबीज कंबल भेंट किया। रमानाथ की संतोष वृत्ति की उस पर इतना प्रभाव पड़ा कि उसने 5 रुपए दक्षिणा भी देना चाहा, किंतु रमानाथ ने उसे लेने से साफ इनकार कर दिया। जन्म जन्मांतर की संचित मर्यादा कंबल लेकर ही आहत हो गई थी। दक्षिणा के लिए हाथ फैलाना उसके लिए असंभव था। मुनीम ने चकित होकर कहा, आप यह भेंट स्वीकार न करेंगे तो सेठ जी को बड़ा दुख होगा। रमानाथ, आपके आग्रह से मैंने कंबल ले लिया, पर दक्षिणा नहीं लूंगा। मुझे धन की आवश्यकता नहीं। जिस सज्जन का घर टिका हुआ हूं वह मुझे भोजन देते हैं और मुझे क्या चाहिए? सेठ जी ना मानेंगे, आप मेरी ओर से क्षमा मांग लीजिएगा। आपका त्याग धन्य है। ऐसे ब्राह्मणों से धर्म की मर्यादा बनी हुई है। कुछ देर बैठिए तो सेठ जी आते होंगे, आपके दर्शन पाकर बहुत प्रसन्न होंगे। ब्राह्मणों के परम भक्त है, रात्रिकालीन संध्या वंदना करते हैं। महाराज 3 बजे रात को ही गंगा तट पहुंच जाते हैं। 10 बजे भागवत का पारायण करते हैं, मध्याह्न को भोजन पाते हैं। आप कुछ देर बैठिए। रमानाथ ने प्रयाग न बताकर काशी बतलाया था। इस पर मुनीम जी का आग्रह और बढ़ा, पर रमानाथ को यह शंका हो रही थी, कोई सेठ जी ने कहीं धार्मिक प्रसंग छेड़ दिया तो सारी कलाई खुल जाएगी। किसी दूसरे दिन आने का वचन देकर उसने पिंड छुड़ाया। 9 बजे वह वाचनालय में से लौटा तो डर रहा था कि कहीं देवी दिन ने कंबल देकर पूछा कि कहाँ से लाए तो क्या जवाब दूंगा। कोई बहाना कर दूंगा कि एक पकवान की दुकान से उधार लाया हूं। देवी दिन ने कंबल देखते हुए पूछा, सेठ करोड़ीमल के यहाँ पहुंच गए थे क्या महाराज? कौन सेठ करोड़ीमल? अरे वही जिसकी है बड़ी लाल कोठी है। हाँ, मुनीम जी पिंड ही ना छोड़ा, बड़ा धर्मात्मा जीव है। बड़ा धर्मात्मा? अरे उसी के थामे तो यह धरती थमी है, नहीं तो कब तक मिट जाती। रमानाथ, काम तो धर्मात्माओं के ही करते हैं, मन का हाल ईश्वर जाने, जो सारे दिन पूजा पाठ और दान धर्म में व्रत में लगा देते हैं। अरे उस पापी की बात मत करो, महापापी है, महापापी। उसकी जूट की मिल है, मजूरे के साथ जितनी निर्दयता से उसकी मिल में होती है और कहीं नहीं होती। आदमियों को हंटर से पिटवाता है और ऐसे धर्मकांड करके पंडित बनता है। रमानाथ ने सिर हिलाया, कोई जाता ही नहीं। लोभी लंपट पहुंच जाते हैं, जितने पुजारी देखे सबको पत्थर ही पाया। पत्थर पूछते पूछते अब उनके दिल भी पत्थर हो गए। इसके बाद दिन की रखी हुई रोटियां खाकर जब रमानाथ कंबल ओढ़कर लेटा तो उसे बड़ी ग्लानि होने लगी। रिश्वत में उसने हजारों रुपए मारे थे, पर कभी एक क्षण के लिए उसे ग्लानि ना हुई थी। रिश्वत बुद्धि पुरुषार्थ से मिलती है, दान पौरुषहीन से, कर्महीन या पखंडियों का आधार। सोच रहा था, मैं अब इतना दीन हूं कि भोजन और वस्त्र के लिए मुझे दान लेना पड़ता है। वह देवी दीन के घर पे इतने महीनों से पड़ा हुआ था और देवी दीन उसे भिक्षुक नहीं मेहमान समझता था। उसके मन में कभी दान का भाव नहीं आया। रमानाथ के मन में ऐसा उद्वेग उठा कि इसी दम थाने में जाकर अपना सारा वृतांत कह सुनाई। यही ना होगा 2-3 साल की सजा हो जाएगी, और उससे ज्यादा क्या होगा। रमानाथ ने निश्चय किया कि कल निशंक होकर काम किटों में निकलूंगा और जो कुछ होना हो जाए।